अस्सलाम वालेकुम। एक नई याद के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ। जब मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ मेरे सारे ज़ख़म ताज़ा हो रहे हैं। सारा गुज़रा वक्त मेरी आँखों के आगे आ रहा है। मैंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है जो बयान करते हुए ऐसे लगता है कि मैं अंगारों पे चल रही हूँ, लेकिन वो वक्त ऐसे गुज़रा कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी बहुत दी, हौसला भी दिया और ताकत भी दी। आज दूसरा दिन था। एक दिन मायूं हो गई। आज हमारी मेहंदी थी। मैंने सोचा कि अब मैं, ये तो हमारे गांव की बात है ना, जब मेहंदी आके उन्होंने लाहौर से आकर गांव में की थी, क्योंकि लड़की गांव में थी, तो मेहंदी की बुकिंग हमने मैरिज हॉल में ही लड़की वालों ने करवाई थी। तो मेहंदी हमने अपने घर से लेकर मैरिज हॉल जाना था। मैंने सोचा कि अब हमारी पूरी बिरादरी, हमारा देसी माहौल था, पूरी बिरादरी को बुलाया जाता था, सारे मोहल्ले वाली औरतें इकट्ठी होती थीं। उधर मेरी सौतन को भी लोगों ने पहली दफ़ा देखना था। मैं बहुत परेशान हुई। सोचा कि अब मैं क्या पहनूं जो मैं सबसे मुख्तलिफ लगूं। मैंने छोटी बहन से बात की, उसकी नई नई शादी हुई थी, उसका रेड कलर का और सिल्वर काम वाला लहंगा नया पड़ा हुआ था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे अपना लहंगा दोगी? उसने कहा ले लो। मैंने वो रेड और सिल्वर काम वाला लहंगा पहना, क्योंकि अपनी शादी पे मैंने मैरून कलर का लहंगा पहना था। ये रेड मुझे बहुत सूट किया। मैंने स्टिकिंग करवाई हुई थी, लंबे लंबे मेरे बाल थे। उसी की मैंने ज्वेलरी में से झुंबर और कांटे पहने और मैं पार्लर से तैयार होके जब घर आई, आगे मेरी नंदें और मेरी सौतन तैयार होनी थी। बड़ी नंद मुझे देखते ही जल के खाक हो गई और फटोफट कहती है कि ये किसका मांग कर लहंगा पहन आई हो? मैंने कहा किसी का नहीं मांगा, वो ये मेरी बहन का है, मेरे बाप की बेटी का है, मेरे अपने बाप की कमाई का है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मेरी ज़बान भी बहुत चलती थी। मैंने भी तड़ जवाब दिया, उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। थोड़ी देर के बाद गाड़ियाँ आ गई। हम, मेरे जेठ ने सबको बिठाना शुरू किया और मैरिज हॉल शिफ्ट किया। जब मैं मैरिज हॉल गई, मैं बहुत प्यारी लग रही थी। एक मॉडल की लुक पार्लर वाली ने मुझे दी थी। पूरा मोहल्ला जमा था और सब लोग मुझे देख रहे थे। जलील देख के कोयले की तरह काला जल कर स्याह हो गया, क्योंकि उसकी बेगम ने नेट का लहंगा बच्चों वाला पहना हुआ था और थी भी वो छोटी सी बच्ची लग रही, और मैं एक फ़िल्मी एक्टर की तरह तैयार होके फिर रही थी। मैंने सास के साथ मिलकर लुड्डी भी डाली, लेकिन मेरी सास को भी मेरा रूप अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ, सब ने मिलकर लुडियाँ डाली। मेरी नंदों ने मेरी सौतन को बड़ा साथ साथ लगाया हुआ था, लेकिन मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी, वो मेरे साथ साथ थी। लड़की को मेहंदी लगाने का टाइम आया तो ऑर्डर हुआ कि पहले तुम्हारी सौतन हस्बैंड के साथ बैठेगी, फिर तुम बैठना। मैंने कहा कि मैं पहली हूँ, पहले मैं बैठूँगी फिर वो बैठेगी। इसी बात में हमारी बहस हो गई। तो मैंने जब देखा कि ये तो कोई नहीं, लड़ाई शुरू हो रही है, मैं फटाफट स्टेज पे गई और लड़की को मेहंदी लगा दी। मेरे हस्बैंड को आग लग गई। माँ को कहता है कि देखा इसकी तेज़ियाँ। मैंने कहा आपके मसले हल नहीं होने, मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा इबनॉर्मल था, 5.5 साल का था। मैंने उठाया हुआ था, मैं उठा के थक गई थी। मैंने मेहंदी लगाई, लुडियाँ डाली, मिठाई खाई और गाड़ी में बैठकर वापस अपने कमरे में आ गई। वो पीछे कहीं रात को गाते रहे, रौनकें बनाते रहे, रोते पीटते रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की और सौतन की लड़ाई हो गई थी। वो नाराज़ हो गए एक दूसरे से, लेकिन मुझे कोई असर ना हुआ। मुझे अल्लाह ने बड़ी ताकत दी हुई थी, सब्र, हिम्मत और हौसले की। मैं वापस आई, सुबह का टाइम था। खाला ने कहा कि तुमने लाहौर जाना है हमारे साथ? मैंने कहा जी जाना है, मैंने बैग बांधा हुआ है। खाला ने कहा तो इसको रात का असर नहीं हुआ? मुझे असर नहीं होता था। मैंने कहा कि अब ये मौका ऐसा है कि बिरादरी में तमाशा बनने से बेहतर है कि हौसला करूं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे मियाँ और मेरी सौतन एक दूसरे से नाराज़ थे। उन्होंने सही नाश्ता भी नहीं किया। कोच तैयार हो गई, वो अपनी बड़ी गाड़ी जिसे हम कोच कहते थे लेके आए हुए थे। मेरे साथ उन्होंने कोच में ढोलकी भी रख ली, माल्टे वगैरह सर्दियाँ थी खाने के लिए रख ली, मूलियाँ रख ली। दोनों नंदें, उनके हस्बैंड, जेठ जेठानी, मैं, मेरी सौतन, बच्चे, पूरी कोच भर गई। यहाँ से सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में ढोलकी बजाने लग गई मेरी नंद और गाने गाने लग गई, लेकिन मेरी सौतन ने सर सीट पे रखा और सो गई। मेरे हस्बैंड साहब फ्रंट पर बैठ गए और मुंह सूजा हुआ था जैसे गुब्बारा फटने वाला है, लेकिन मुझे कोई असर नहीं था। मैं नंदों के साथ गाने गाती लाहौर पहुँच गई।
जब मैं लाहौर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा कमरा खाली पड़ा है। मेरा सामान उठा के इन्होंने किसी और के घर में फेंक दिया था और मैं बहुत परेशान हुई। लेकिन फिर वही बात कि अल्लाह ने मुझे ताकत, हिम्मत और हौसला दिया। मैंने एक चारपाई उठाई, अपने कमरे में लगाई, कमरा खाली पड़ा था। मुझे पता चला कि ये अब दुल्हन का सामान इसमें सेट करना है। तुम्हारा सामान हमने निकाल के हम